दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट वन अलजेब्रा एक्सप्रेशन 3B एक्सरसाइज का पार्ट वन करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर क्यूब इक्वेशन को कैसे ओपन किया जाता है, क्यूबिक प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाती है, वो करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, सिक्स पार्ट। और जो सेकंड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है वो किया हुआ है। जो थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंथी बनता था, इसलिए यहाँ फोर्थ क्वेश्चन को एडजस्ट कर दिया है। तो आप ये पहले ये वाले क्वेश्चन देख लेना। इसके जो सेकंड पार्ट में आएंगे उसमें मैं थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 3A प्लस में 5B का होल क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, बी का क्यूब, 3AB इंटू ए प्लस में बी, यानी कि ये ए प्लस में बी है, ये 3AB होता है यहाँ पे इंटू ब्रैकेट डाल दे। इसको फर्दर खोल लो। 3 का जो क्यूब ओपन करोगे तो 27A क्यूब आ जाएगा। इसका क्यूब ओपन करोगे 125B आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। इसको पहले इसको ओपन करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई करोगे 45AB हो जाएगा, अंदर 3A और 5B ऐसे कैसे। अब फर्दर अगले स्टेप में ये ऐसे कैसे लिखो, ये ऐसे कैसे लिखो, इसको फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास ये आ जाएगा। फर्दर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2P माइनस में 3Q का क्यूब ओपन करना है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3AB इंटू ए माइनस में बी। ठीक है, ए क्यूब को ओपन करोगे तो 8P क्यूब आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 27Q क्यूब आ जाएगा, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 18P क्यूब आ जाएगा। ये ऐसे कैसे लिखो, अगले स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 36P स्क्वायर क्यूब आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये याद रख लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 54P क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, 2x प्लस में 1 में 3x का क्या है, क्यूब है। फिर ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस में 3AB, 3 इंटू ए इंटू बी ये लिखते हैं, इंटू ए प्लस में बी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ए का क्यूब इसको ओपन करोगे 8x क्यूब आ जाएगा, इसको ओपन करोगे 27x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 1 में 27x क्यूब आ जाएगा। अब ये वाला इसको कट करोगे, इसके साथ ये कट हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स कट हो जाएगा, बाहर 2 बच जाएगा और अंदर ऐसे कैसे ये बच जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगले स्टेप में इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 में 3x हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रूव हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन है, 3AB माइनस में 2C का क्यूब ओपन करना है, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3 इंटू ए और ये बी, ये हमारा पूरा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, और ए माइनस में बी, ठीक है ना, ए माइनस में बी ये फॉर्मूला है, मेरे को पता है, आपको मैंने बताया हुआ है कि ए माइनस में बी का क्यूब क्या होता है, कि ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3AB इंटू ए माइनस में बी। ये प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताई हुई है। ठीक है, इसको अगर ओपन करोगे तो तीनों का अलग अलग क्यूब होगा, ये याद रखना। 27 ए क्यूब बी क्यूब, 8C स्क्वायर ए सी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18ABC आ जाएगा। अंदर इसको ऐसे कैसे रखो आप, फर्दर स्टेप को इसको ऐसे कैसे लिखो, इसको ऐसे कैसे लिखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 54A स्क्वायर बी स्क्वायर और सी हो जाएगा। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आ जाएगा 36ABC स्क्वायर। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3A माइनस में 1 में ए का क्यूब ओपन करना है, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3AB इंटू ए माइनस में बी, इसको ओपन करोगे तो 27A क्यूब माइनस में इसका क्यूब ओपन करोगे 1 में ए क्यूब माइनस में, अब इसको ये कट कर गया, ये 9 हो गया, माइनस का 9 और ये ऐसे कैसे यहाँ लिख दो। अब इसके बाद आप आगे यहीं अप्लाई करो, 27A क्यूब ये ऐसे कैसे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसका जो सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में क्या है, x बाई में 2 माइनस में 2y बाई में 3 इसका क्यूब, यानी कि a का क्यूब b का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3AB इंटू ए माइनस में b। ठीक है, a क्यूब इसको ओपन करो, x क्यूब बाई में 8 इसको ओपन करो, 8 क्यूब बाई में 27 इसको कट कर दो, यहाँ माइनस एक्स वाई रह जाएगा और अंदर ए इंटू ए माइनस में बी ये रह जाएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे कैसे लिखा गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाई बाई में 2 आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा, यानी कि हमारा सिक्स पार्ट भी सोल्व हो गया। ठीक है,
अब हमारे पास आ जाओ जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेंथी क्वेश्चन है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी लगेंगी, आप बड़े ध्यान से समझना। 4a प्लस में 3b इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ab इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना जी, ये फाइंड आउट करना जी, ये फाइंड आउट 64a क्यूब प्लस में 27b क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। अब पहले ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 4a का क्यूब है, ये 3b का क्यूब है, मैंने इसको ऐसा लिख लिया। ऐसा क्यों लिख लिया? क्योंकि मेरे को लिए ये a हो गया और ये मेरे लिए b हो गया, ठीक है। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब की प्रॉपर्टी पता है कि a प्लस में b और a स्केयर माइनस में ab प्लस में b स्केयर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये लास्ट वीडियो में जब मैंने एल्जेब्रिक 1, एल्जेब्रिक 2, एल्जेब्रिक 3 उसमें सारी आइडेंटिटियां बताई हुई हैं, तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लेना, ये यूज होगी यहाँ पे। ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। अब मेरी a के स्थान पर क्या है 4a, b के स्थान पर क्या है 3b, वही पुट कर दो। 4a और यहाँ 3b मैंने पुट कर दिया, 4a का स्केयर यहाँ ab यानी 4a इंटू में 3b, और b का स्केयर यानी 3b का स्केयर, ये मैंने पुट कर दी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, यानी कि इसके अंदर मैंने क्या कर दी, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर, मैंने इसकी जगह 10 रख दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसकी मल्टीप्लाई की तो 12b आ गया, 12ab आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ab की वैल्यू भी पुट कर दूंगा 2, मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, ठीक है। 10 इंटू 4a स्केयर प्लस में 3b स्केयर माइनस में 12 और ए बी की वैल्यू 2 पुट कर दी, ये 24 हो गया, यहाँ तक 24 आ गया। ये ऐसे कैसे स्टेप लिखा हुआ। अब मेरी बात सुनो, एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली कि ए स्केयर प्लस में बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी का होल स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि इस पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा अंदर ही, यानी कि इस पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, ये याद रखना। अब क्या है, ए की जगह 4a है और बी की जगह 3b है, यानी कि इसकी जगह मैं ये लिखूंगा अंदर, यानी कि 4a प्लस में 3b का होल स्केयर और 2ab माइनस का 2ab, a की जगह 4a और इंटू में 3b और 24 माइनस का ऐसे कैसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है 10, जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 24ab माइनस में 24। अब ab भी वैल्यू भी पुट कर लो नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। 2 पुट कर ली, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 2 हो गया, यहाँ 24 हो गया। अब पहले इसको सोल्व करो अंदर वाले को, ये हो जाएगा मेरे पास 48 और ये माइनस 24, ये 72 हो जाएगा, 100 में 72 गए 28 आ जाएगा, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें 280 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, उन दो प्रॉपर्टी को आपने यूज करना है, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, a प्लस में 3b इज इक्वल टू 6 दे रखा है, a क्यूब प्लस में 27b क्यूब प्लस में 54 ab इज इक्वल टू 216 के शो करना है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से मेरे को ये चीज शो करनी है इसकी हेल्प से। तो मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलूंगा, इसको लेके चलूंगा क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या है, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, क्यूब ऑन दी बोथ साइड, मैंने क्यूब किया दोनों साइड, तो a का क्यूब b का क्यूब 3ab और a प्लस में b और इसका क्यूब करूंगा तो 216। अब a क्यूब ऐसे कैसे लिखा, 27 क्यूब लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 9ab आया और अंदर a प्लस में 3b ऐसे कैसे लिखा इज इक्वल टू 216। अब इसको अंदर ये इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 6, तो मैं यहाँ 6 पुट कर दूंगा, a क्यूब प्लस में 27 b क्यूब प्लस में 9ab इंटू में 6, इसकी साथ मल्टीप्लाई करूंगा 54ab आ जाएगा, और बाकी ऐसे कैसे इज इक्वल टू 20 यानी 216 यानी कि 216, यानी कि मैंने जो शो करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरे को ये शो करना था और मेरी वैल्यू इसके बराबर होगी। ये पार्ट 1 था किसका, एक्सरसाइज 3b का, एलजेब्रा का, एक्सपेंशन का। इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट देखिएगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद भी देखो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और इसको बार बार 1 से 2 बार जरूर देखना, तो कम से कम 2 बार देखना, फिर कॉपी पे आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।